हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काल चक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है 16 महाजनपद। जो 600 BC का जो समय था, जब महात्मा बुद्ध, महावीर जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ था, उससे पहले 16 महाजनपदों की स्थापना हो चुकी थी। यह वो समय था जब लोहे का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा था, विभिन्न शिल्पों का प्रयोग हो रहा था, जिससे नगर है वो निरंतर बस रहे थे और राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो उथल पुथल हो रही थी, उसने महाजनपदों की स्थापना को प्रेरित किया। तो सबसे पहले महाजनपद का अर्थ क्या होता है, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो महाजनपद जो शब्द है, उसको समझने के लिए हमें 3 शब्दों को समझना पड़ेगा। एक है जन, दूसरा है जनपद और जो तीसरा है वो है महाजनपद। इनके अर्थ को देखते हैं या समझते हैं। जन से तात्पर्य होते हैं लोग, लोगों का समूह या कबीला या कुल, यानी एक तरीके से ये लोगों के समूह को इंगित करता है। अर्थात जो लोगों का समूह है वो जन कहा जाता है, वो जन कहा जाता है। लोगों का समूह है वो जन कहा जाता है, इसको जन कहेंगे। जब यह लोगों का समूह या कबीला है वो किसी भू क्षेत्र पर या भूखंड पर अपना पांव रखता है, पांव रखने से तात्पर्य वहां बस जाता है। तो जब जन है वो अपना पद जिस भूखंड पर रखता है, उस भूखंड को जन पद कहा जाएगा, उस भूखंड को जन कहा जाएगा। तो जनपद का अर्थ होगा कि जन जहां पर बसता है, जन जहां पर बसता है वो जनपद कहा जाएगा। फिर अब देखिए, यहां आप ध्यान देना, जन और जनपद में क्या अंतर है। जो जन शब्द है वो लोगों के लिए आया है या लोगों के समूह या कबीले के लिए आया है, जबकि जनपद उस भूखंड के लिए आया है जिस पर लोगों का समूह है वो बसता है। तो जन शब्द है वो लोगों के लिए है, जबकि जनपद है वो भू क्षेत्र के लिए या भूखंड के लिए है। तो जिस एक सीमित इलाके में लोगों का समूह बसा है, उस इलाके को, उस क्षेत्र को जनपद कहा जाएगा। अब जब बहुत सारे जो लोग हैं या विभिन्न कबीला के लोग हैं, वो एक विस्तृत भूक्षेत्र पर जब बसते हैं या बहुत सारे कबीलों के लोग मिलकर एक बड़े भूखंड पर बसते हैं और उसको एक राजनीतिक इकाई के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो उसे महाजनपद कहा जाएगा। अतः महाजनपद से तात्पर्य है कि बहुत सारे लोगों का समूह या बहुत सारे कबीलों का समूह है, वो जिस बड़े भूभाग पर या बड़े भूखंड पर बसते हैं वो इलाका महाजनपद कहा जाएगा। अब जो महाजनपद हैं वो 16 थे। 600 BC या 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। और इन महाजनपदों के बारे में हमें जिन ग्रंथों से, साहित्यिक स्रोतों से जानकारी मिलती है, उसमें एक तो बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ से, यह बौद्ध ग्रंथ है। इस अंगुत्तर निकाय जो कि सुत्त पिटक का एक भाग है, अंगुत्तर निकाय, उससे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी है वो प्राप्त होती है। और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है
भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है उससे भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी है वो मिलती है। हालांकि दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों की जो लिस्ट है या सूची है वो एक समान नहीं है। किसी ग्रंथ में कुछ और महाजनपद मिलकर 16 महाजनपद बने हैं और दूसरे ग्रंथ में कोई और महाजनपद मिलकर 16 महाजनपद बने हैं। लेकिन कुछ ऐसे महाजनपद हैं जैसे मगध है, अवंती है, वत्स है, ये ऐसे महाजनपद हैं जिनकी सूची है वो दोनों ही ग्रंथों में मिलती है। इससे यह तात्पर्य है कि वो महत्वपूर्ण महाजनपद रहे थे। तो यह परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा कि जो 16 महाजनपदों के बारे में हमें सर्वप्रथम है जो जानकारी वो कौन से ग्रंथों से मिलती है। तो उसमें बौद्ध जो ग्रंथ है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय और जो जैन ग्रंथ है उसका नाम है भगवती सूत्र। तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अब जो 16 महाजनपद हैं उनका भौगोलिक वितरण क्या था, अर्थात वो भारत में किस जगह पर स्थित थे या बसे हुए थे। तो उसको समझने के लिए हमने भारत का मानचित्र है वो तैयार किया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि जो 16 महाजनपद थे वो उनका भौगोलिक वितरण कौन सा था या वो कौन सी भूभाग पर बसे हुए थे। तो सबसे पहले पूर्व में जो पूर्वी बिहार और जो बंगाल राज्य है उसका इलाका था जिसका नाम था अंग राज्य। यह यहां पर था और इसकी जो राजधानी थी वो हुआ करती थी चंपा। अंग की राजधानी चंपा थी। आपने यदि महाभारत को पढ़ा है या देखा है सीरियल तो उसमें कर्ण को अंगराज कहा जाता है, अर्थात वो अंग का शासक था। फिर उससे पश्चिम की तरफ बढ़े तो जो महाजनपद था वो था मल्ल। यह जो मल्ल था उसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी और यह गणतंत्र राज्य था। उत्तरी मल्ल की जो राजधानी थी उसका नाम था कुशीनारा या कुशीनगर। कुशीनारा या कुशीनगर। और जो दक्षिणी मल्ल था उसकी जो राजधानी थी वो थी पावा या पावापुरी। पावा या पावापुरी कह सकते हैं। अब ये दोनों जो राजधानियां थी मल्ल राज्य की वो दोनों ही ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नगर थे, क्योंकि जो कुशीनारा था वहां पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी या भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और जो पावा है वहां पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी या उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये दोनों ही नगर जो हैं वो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा की दृष्टि से भी इन पर सवाल है वो पूछे जाते हैं। फिर आता है नीचे वज्जी। वज्जी यह भी गणतंत्र था और जो इसकी राजधानी थी वो वैशाली थी। जो कि बहुत बड़ा गणतंत्र उस वक्त या शक्तिशाली गणतंत्र, सबसे शक्तिशाली गणतंत्र वज्जी हुआ करता था जिसकी राजधानी वैशाली थी। इसके नीचे मगध था। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो गिरिव्रज या राजगीर था या
राजगिरी भी कहते हैं या राजगृह भी कहते हैं, 3-4 नाम हैं। तो इसकी मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो गिरिव्रज थी, और उसके बाद में मगध के राजा उदयन ने गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र को, जो कि वर्तमान का पटना है, वहां पर मगध की राजधानी को बनाया। फिर यहां पर कौशल है। कौशल की 2 राजधानियां हुआ करती थी, अयोध्या और श्रावस्ती। अयोध्या और श्रावस्ती। इस राज्य का जो संबंध है वो भगवान श्री राम जी से रहा है। यहां जो महाजनपद था उसका नाम काशी, और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो वाराणसी हुआ करती थी। राज्य का नाम है काशी और राजधानी का नाम वाराणसी, जो वरुणा और असी नदी के किनारे पर बसा हुआ था वाराणसी। वर्तमान में इस वाराणसी शहर को काशी और बनारस भी कहा जाता है। एक जो महाजनपद था उसका नाम था वंग। इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी कौशाम्बी। वो हुआ करती थी कौशाम्बी। यह जो कौशाम्बी है वो वर्तमान के इलाहाबाद के पास में या प्रयागराज के पास में है। इसका नाम मैंने वंग बताया है, उसकी जगह वत्स है। वत्स इसकी राजधानी इलाहाबाद के पास में ही कौशाम्बी जो है वो हुआ करती थी। फिर यहां पर पांचाल था। पांचाल की जो राजधानी है वो 2 थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिचत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। इस पांचाल जो राज्य था उसका संबंध महाभारत में पांडवों की पत्नी पांचाली या द्रौपदी से है। अर्थात जो द्रौपदी है वो यही पांचाल की राजकुमारी थी। फिर एक था कुरु। कुरु की राजधानी, प्राचीन राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी, और जो बाद की राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। वो थी इंद्रप्रस्थ, जिसको सम्राट युधिष्ठिर ने बसाया था, और बाद में यह कुरु महाजनपद की राजधानी है वो बन गया। वर्तमान का जो दिल्ली है उसका जो पुराना किला वाला जो इलाका है वहीं पर यह इंद्रप्रस्थ नगर बसा हुआ था। ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। एक जो था वो था सूरसेन महाजनपद। इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो थी मथुरा, जो कि यमुना नदी के किनारे पर स्थित है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल भी है। इधर मत्स्य हुआ करता था, मत्स्य प्रदेश या मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराट नगर हुआ करती थी। विराट नगर, जिसका वर्तमान में नाम बैराठ भी है। यह जयपुर, राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर से 85 किलोमीटर दूर है। और जो विराट नगर है वो पांडवों को लेकर प्रसिद्ध रहा है कि पांडवों ने अपने वनवास का जो 13वां वर्ष, जो कि अज्ञातवास हुआ करता था, वो विराट नगर में अपनी पहचान छिपाकर बिताया था। एक जो राजधानी हुआ करती थी या एक जो महाजनपद था जिसका नाम था अवंती। अवंती की भी 2 राजधानियां हुआ करती थी।
उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी, जो कि वर्तमान का उज्जैन नगर है। और जो दक्षिणी अवंती थी उसकी जो राजधानी थी वो महिष्मती हुआ करती थी, जिसका वर्तमान में नाम है वो महेश्वर है। इसका नाम महेश्वर है, पुराना नाम जो हुआ करता था वो महिष्मती था। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर या महिष्मती को ही अपनी राजधानी बनाया था, जो कि इंदौर की शासिका थी। महेश्वर का अपने आप में धार्मिक महत्व भी उज्जैन और महेश्वर दोनों का रहा है। एक जो महाजनपद था वो दक्षिण में स्थित था, दक्षिण में स्थित था, जिसका नाम था अस्मक, जिसका नाम था अस्मक। और जो इसकी राजधानी थी वो थी पोटन या पोटली। यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित था और यही प्रतिष्ठान नाम से भी प्रसिद्ध रहा है। क्षेत्र जो पोटन है वो प्रतिष्ठान नाम भी उसका आता है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। बार बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है कि दक्षिण भारत में जो एकमात्र महाजनपद स्थित था उसका नाम क्या था, या उसकी जो राजधानी है वो कौन सी थी। तो उसका आपको जो उत्तर देना है वो है पोटन, पोटली या प्रतिष्ठान। यह अलग अलग नाम है वो आते हैं। अब एक जो था वो था गांधार राज्य, जो कि पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसकी जो राजधानी है वो हुआ करती थी तक्षशिला, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा है। तक्षशिला, जहां आचार्य चाणक्य ने शिक्षा प्राप्त की और बाद में उन्होंने वहां अध्यापन का कार्य भी किया और बड़े बड़े विद्वान जैसे वररुचि वगैरह भी वहीं से शिक्षित थे। और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी, जहां पर देश विदेश से छात्र हैं वो पढ़ने को आते थे। उससे आगे की तरफ अफगानिस्तान में एक महाजनपद था जिसका नाम था कंबोज, जिसका नाम था कंबोज। उसकी जो राजधानी थी वो थी पुष्कलावती, वो थी पुष्कलावती। कहीं पर हाटक या लाजपुर भी नाम आता है, हाटक या लाजपुर। यह सब है वो 15 महाजनपद हो गए और जो 16वां और लास्ट है वो यहां पर हुआ करता था, जिसका नाम था चेदी, चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी है वो सुक्तिमती थी। उसकी राजधानी का नाम था सुक्तिमती या सुक्ति। यह चेदी जो था उसका महाभारत काल में जो शासक हुआ करता था उसका नाम था शिशुपाल, जिसने पांडवों के राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण का 100 बार अपमान किया और उससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने उसके सर को काट दिया था, ऐसा महाभारत में उल्लेख आता है। तो वो शिशुपाल था, वो इसी चेदी का शासक हुआ करता था। आज के इस टॉपिक में हमने 16 महाजनपदों का भौगोलिक वितरण और महाजनपद का अर्थ और कौन से ग्रंथ में इनका उल्लेख है उसके बारे में पढ़ा। धन्यवाद।